नमस्कार। आज 6 मई है, दिन बुधवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। खगड़िया में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मां कात्यायनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मुंगेर में तिरुपति बालाजी के दर्शन भी किए। पटना और बगहा में बादल छाए रहे हैं, जबकि 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 8 मई तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। आंधी और बारिश के कारण बीते 24 घंटों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तलाक मामले की सुनवाई में पवन सिंह और ज्योति उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील ने बताया कि शूटिंग में व्यस्त हैं और अगली तारीख की मांग की गई है। पवन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि साथ रहना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बिहार के मंत्री शपथ लेंगे। 7 मई को गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। संजय सरावगी ने कहा कि इससे सरकार की कार्य क्षमता बढ़ेगी। सम्राट चौधरी के लिए मुख्यमंत्री आवास का दायरा बढ़ाया जा रहा है। एक अन्य मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को मिलाकर एक विस्तारित मुख्यमंत्री आवास तैयार किया जा रहा है। पटना के एक होटल में एक युवक की लाश लटकी हुई मिली। बताया जा रहा है कि वह शादीशुदा था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में मौजूद था। इस मामले में प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पटना में मैरिज एनिवर्सरी के दिन एक ड्राइवर की पत्नी के साथ मारपीट की गई और उसे चाकू भी मारा गया। महिला डांसर से 15,000 रुपए भाड़ा लेने गई थी। बीपीएससी की 72वीं संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें 1230 पदों पर भर्ती होगी और 7 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इस भर्ती में आरओ, बीडीओ और एसडीएम समेत कई पद शामिल हैं। एक व्यक्ति ने अपेंडिक्स ऑपरेशन का बहाना बनाकर अपनी पत्नी की भ्रूण जांच कराई। बेटी होने की जानकारी मिलने पर उसने पत्नी को चप्पल जूतों से पीटा और उसे कोठे पर बैठने की धमकी दी। जमुई में एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने 2 दरोगा को 1 घंटे तक बंधक बना लिया और आरोप लगाया कि पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ने के बाद छोड़ दिया। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और विशेष पूजा अर्चना की। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका भव्य स्वागत किया। औरंगाबाद में मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ। एंट्री नहीं मिलने पर छात्र नाराज हो गए और कहा कि केवल 1 मिनट की देरी के कारण उनका पूरा साल बर्बाद हो गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर 8 नाबालिगों को मानव तस्करी से बचाया गया। सुपौल में एसएसबी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो अवैध रूप से काम करवाने की कोशिश कर रहे थे। गोपालगंज में शिक्षक स्कूल के बाहर घर बैठे ऐप के जरिए अटेंडेंस लगा रहे थे। इस मामले में 5,639 हेडमास्टरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी पाई गई है। बिहार के 15 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 मई से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। बिहार 11वीं में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली मेरिट लिस्ट के बाद बोर्ड दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट भी जारी करेगा। जिन छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना मेरिट स्टेटस चेक कर सकते हैं। कच्ची दरगाह पटना में 943.3 मीटर में बनने वाले पीपा पुल के लिए निविदा जल्द शुरू होगी। जिन जगहों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है वहां निर्माण जल्द शुरू होगा। गंगा पर बनने वाले पीपा पुल की लंबाई का निर्धारण भी कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शहर के आसपास प्रस्तावित तिरहुत टाउनशिप करीब 20,200 एकड़ में विकसित होगी। परियोजना के लिए कोर एरिया और स्पेशल एरिया तय कर दिए गए हैं और इसी आधार पर मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। योजना के तहत औद्योगिक गतिविधियों के लिए 3 से 4 हजार एकड़ क्षेत्र चिन्हित होगा, जहां इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब और एमएसएमई यूनिट स्थापित की जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी।
सम्राट कैबिनेट का विस्तार 4 मई को होगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। हाई सिक्योरिटी जोन में गांधी मैदान को बदला गया है। समारोह स्थल पूरे 4 जोन में बटा होगा। बताया जा रहा है कि करीब 3000 जवान गांधी मैदान और इसके आसपास के इलाके में तैनात रहेंगे। गांधी मैदान में करीब 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई जिलों में पेड़, बिजली खंभे और दीवारें गिरने से भारी नुकसान हुआ। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अचानक बदले मौसम ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। पूर्वी चंपारण, गया और औरंगाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल रहे। बिहार की राजधानी पटना जंक्शन में इन दिनों चेन छिनतई की घटना लगातार सामने आ रही है। ताज़ा मामला प्लेटफॉर्म नंबर 5 की है, जहां ट्रेन के इंतजार में खड़ी महिला के चेन को झपट्टा मारकर एक बदमाश फरार हो गया। फिलहाल रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अहमदाबाद पटना अमृत भारत एक्सप्रेस का विस्तार जल्द ही भागलपुर तक किए जाने का फैसला लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया है। कैमूर के भभुआ में एकता चौक और जयप्रकाश चौक पर भीषण जाम की स्थिति देखने को मिली। यात्री बसों के अव्यवस्थित पार्किंग के कारण यातायात घंटों तक प्रभावित रही। यात्री बसों के अव्यवस्थित पार्किंग के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहती है। रोहतास में 86 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में वाराणसी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच के दौरान यह सामने आया है कि गिरोह डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। बिहार के 3 जिलों में पीपा पुल बनाए जाने की योजना है। टोटल 6 पुल बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही टेंडर भी निकलने वाला है। पीपा पुल के बनने से नाव पर लोग कम डिपेंड हो सकेंगे और गंगा नदी के दोनों ओर आना जाना भी आसान हो सकेगा। उन 3 जिलों में पटना, भोजपुर और वैशाली शामिल हैं। बिहार में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इस बीच पटना से औरंगाबाद के बीच 4 लेन सड़क बनाई जाने वाली है। अब यह सड़क 2 लेन वाली है, लेकिन इसे 4 लेन बनाने की मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विक्रमशिला पुल क्षति पर भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। दिल्ली में खगड़िया के युवक पांडव कुमार की हत्या कर दी गई, जिसमें एक हेड कांस्टेबल पर आरोप लगा है। चिराग पासवान ने इस घटना को निर्मम बताते हुए प्रवासी मंत्रालय बनाने की मांग की। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं पर चिंता जताई और हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात कही। इससे देश विदेश में रह रहे बिहारियों को आपात स्थिति में मदद मिल सकेगी। बेगूसराय के नावकोठी प्रखंड के गौरीपुर में सोमवार शाम आई भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दिया है। इस घटना में गौरीपुर के भोला महतो का घर ध्वस्त हो गया है, जिसमें मलबे में दबकर एक गर्भवती गाय की मौत हो गई। वैशाली के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में तेज आंधी और बारिश के कारण फतेहपुर गांव निवासी बालेश्वर मांझी के घर पर बरगद का पेड़ गिर गया, जिससे उनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा उस समय हुआ जब उनके पुत्र की शादी की तैयारियां चल रही थी। पटना के ISBT बस स्टैंड के पास एक होटल में जहानाबाद के रहने वाले संतोष कुमार शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार अपनी महिला मित्र चंचल कुमारी और प्रिया के साथ होटल में ठहरा हुआ था। मामले में पुलिस ने मृतक की महिला मित्र को कस्टडी में लिया है और उससे पूछताछ जारी है।